Okay, students, moving on to our next question. That's question number 5. B and F are respectively the midpoints of sides AB, BC, and CA of triangle ABC. Find the ratio of areas of triangle DEF and ABC. एक ट्राइंगल है ABC, उस पे साइड्स पे मिड पॉइंट्स है. साइड AB पे पॉइंट B मिड पॉइंट है, साइड BC पे पॉइंट E मिड पॉइंट है, साइड CA पे पॉइंट F मिड पॉइंट है. और उसके बाद हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, एक ट्राइंगल बन रहा है DEF. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इस ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC के एरियाज का रेशियो हमें बताना है. तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे. क्लास 9 में हमने पढ़ा था, क्लास 9 में एक ट्राइंगल है ABC. हम क्या करेंगे, अगर हमने फॉर एग्जांपल इस ABC ट्राइंगल में साइड BC पे मिड पॉइंट है पॉइंट E और साइड CA पे मिड पॉइंट है पॉइंट F. अगर हम इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, जो लाइन बनती है EF, ये पैरेलल होगी तीसरी साइड को, मतलब AF को ये पैरेलल, AB को ये पैरेलल होगी. ठीक, तो हम लिख सकते हैं EF पैरेलल होगी. खाली इतना ही नहीं, और ये इसके हाफ के बराबर होगी, मतलब EF बराबर होगी हाफ ऑफ, जिसे हम जानते हैं किसे, किस नाम से, मिड पॉइंट. ठीक, तो यही हम करेंगे. इस वाले ट्राइंगल में E एंड F मिड पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिया, तो EF जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी. ठीक, एक तो ये पैरेलल होगी और इसके हाफ के बराबर होगी. इतना ही नहीं, लेकिन AB पे खुद मिड पॉइंट आ रहा है D, मतलब EF अगर हाफ है AB के, तो हम लिख सकते हैं EF AD के बराबर है. EF लिख सकते हैं. ठीक, तो आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ. तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC E and F are midpoints on sides BC and CA respectively. तो क्या होगा, जो हमने यहां पे लिखा, तो क्या होगा, EF पैरेलल होगा AB, EF पैरेलल होगा AB, मतलब EF जब पैरेलल है पूरे AB को, तो EF पैरेलल होगा AD को भी, इसके हाफ को भी. तो लिख सकते हैं, और EF पैरेलल होगा AD. ठीक, क्योंकि अगर दो लाइनें पैरेलल है तो इतना काट लो इसमें, फिर भी ये लाइन इतने हिस्से को भी पैरेलल होगी. सिमिलरली हमने लिखा EF पैरेलल होगी AD, और जो हमें पता है EF बराबर है हाफ ऑफ AB, लेकिन हमें पता है जब D मिड पॉइंट है, मतलब हाफ ऑफ AB है AD या DB, तो मैं लिख सकते हैं हाफ ऑफ AD के बदले EF बराबर है AD. ठीक, तो हमने क्या देखा, EF AD के बराबर है और EF पैरेलल है AD. तो अब पूरा क्वाड्रिलेटरल हम ये देंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को ले लो, ADEF, EF पैरेलल है AD, और जितना EF है उतना ही AD. तो ये पूरा ADEF एक पैरेललोग्राम बन गया. ADEF एक पैरेललोग्राम बन गया. हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो, एक पैरेललोग्राम. तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ADEF, इन क्वाड्रिलेटरल ADEF, EF पैरेलल AD और EF बराबर है AD. ये हमने कहां से लाया, फ्रॉम प्रूव्ड. आपको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ADEF इज अ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम, और हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं. तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर है एंगल ए, देन एंगल E इज इक्वल टू एंगल ए. क्यों, because opposite angles of
पैरेललोग्राम और खत्म। इसको इक्वेशन फर्स्ट रखो, ठीक। अब चलते हैं आगे, पहले इसको इरेज करते हैं। अब डी एंड एफ मिड पॉइंट्स है साइड ए बी और ए सी के। जब हमने ज्वाइन किया इनको तो ये तीसरे साइड के अलग चला, ये बनाएंगे डायग्राम की ए बी सी। उसके बाद हमने क्या किया, दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, किस वाले, डी और एफ को करो ज्वाइन। हमें पता है मिड पॉइंट्स, हम दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे वो तीसरे साइड को पैरेलल और उसके हाफ के बराबर। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC D and F are mid points on sides AB and CA respectively. Therefore क्या होगा, DF जब हम इनको ज्वाइन करेंगे DF पैरेलल होगा BC। जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, तो DF पैरेलल होगा BC को, मतलब DF पैरेलल होगा फिर DE को भी, इसके हाफ को भी, तो लिखेंगे और DF पैरेलल होगा BE को। और DF क्या होगा, जब DF पैरेलल है BC को तो DF जो है BC के हाफ के भी बराबर होगा। ऑल्सो DF बराबर होगा हाफ ऑफ BC। लेकिन हाफ ऑफ BC E मिड पॉइंट है, हाफ ऑफ BC वो BE हुआ या EC, तो हम BE लिखेंगे DF इज इक्वल टू BC के बदले BE, हाफ ऑफ BC के बदले BE, ठीक। अब फिर से कोऑर्डिनेटर बन गया, यहां पे E है, ज्वाइन कर लो इनको, कोऑर्डिनेटर DBEF, DF पैरेलल BE और DF है बराबर DE के, तो क्या हुआ, ये DBEF कोऑर्डिनेटर एक पैरेललोग्राम था, क्योंकि जब एक कोऑर्डिनेटर में एक अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस बराबर है और पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो लिखेंगे इन कोऑर्डिनेटर DBEF, DF बराबर है BE और DF पैरेलल है BE। जब दो प्रॉपर्टीज इसमें हैं तो क्या होगा, देन DBEF इज पैरेललोग्राम। और हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो एंगल B बराबर होगा एंगल F। तो हम लिख सकते हैं एंगल F इज इक्वल टू एंगल B। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको इक्वेशन ये फर्स्ट 3 सेकंड, ठीक हो गया हमारा ये इतना। तो पहले इसको इरेज करते हैं। अब दो ट्राइंगल्स है, एक तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। एंगल E ये वाला एंगल बराबर है एंगल A और एंगल F बराबर है एंगल B। जब दो ट्राइंगल्स में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो क्या होता है, वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC, एंगल E या एंगल F इज इक्वल टू एंगल B, एंगल F इज इक्वल टू एंगल B, ठीक। और एंगल E इज इक्वल टू एंगल A, एंगल E इज इक्वल टू एंगल A। Therefore, by angle similarity, triangle DEF सिमिलर है। अब ट्राइंगल का नाम देना है। सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बड़ा ही हमें सावधान होना होता है, बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है कि हम कैसे नाम दे दूसरे ट्राइंगल का, क्योंकि यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब सिमिलरिटी मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप लिखना है बराबर प्लेस पे। तो एंगल F हमारा लास्ट में आया तो लास्ट में B आएगा। एंगल E
मेरा बीच में आया तो एंगल ए आएगा, उसके बाद एंगल डी, यहाँ पे सी मिसिंग है, सी, इसका मतलब ई बराबर है ए के, एफ बराबर है बी के, जो जिस नंबर पे आया वो उस नंबर के एंगल के बराबर है। मतलब डी पहले आया, ये सी के बराबर है। ई सेकंड नंबर पे आया तो ए सेकंड नंबर पे आया, मतलब ई और ए बराबर है। यहाँ पे देखो ई और ए बराबर है, ठीक। तो एफ थर्ड आया, यहाँ पे बी थर्ड आया, बी बराबर है। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो क्या होगा इसके बाद, अब हम इसको इजी करने के लिए मैं दो डायग्राम्स बनाऊंगा, जैसे मैंने इसको सिमिलर साबित किया। दो डायग्राम्स नाम दूंगा बराबर ऐसे ही, यहाँ पे डी ई एफ, यहाँ पे सी ए बी, ठीक। जैसे मुझे सिमिलर प्रूव ये हुई वैसे दो डायग्राम्स बनाए, मैंने वहां पे नहीं देखा। एंगल डी सी के बराबर, एंगल ई ए के बराबर, एंगल एफ बराबर है एंगल बी के, ठीक। हमें पता है, क्या पता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशो बराबर होता है उन दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। यानी मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB बराबर होगा EF, किसी भी साइड, किसी भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लो, हम लेंगे EF और AB, EF और AB, ठीक है। लेकिन हमें पता है EF जो है वो हाफ ऑफ AB है, जो पहले हमने प्रूव किया था। तो मैं लिख सकता हूं EF के बदले हाफ ऑफ AB। इसको पहले इरेज करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, क्योंकि EF जो है हाफ है AB का और AB अपना वापस, AB कैंसिल, तो 2 जो है नीचे आ जाएगा, ये बनेगा 1/2 का स्क्वायर। अब यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB ट्रायंगल एक है, फॉर एग्जांपल CAB, इस ट्रायंगल का एरिया निकला हमें 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल को आप पढ़ो CAB या BCA या BAC या ACB या CAB या ABC, कुछ भी पढ़ो तो फर्क नहीं पड़ेगी, इसका एरिया सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है CAB, मैं इसके बदले इसको पढ़ूंगा ABC, क्योंकि एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही और 2 का स्क्वायर 2 2 4। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरियाज का जो रेशियो है वो है 1:4। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन।